यमुनानगर के गोविंदपुरा की यह तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि जमीनी विवाद के चलते यहां पर जमकर ईंट और पत्थर चल रहे हैं। तस्वीरें आपको भले ही धुंधली नजर आ रही हों, लेकिन इसमें जमीनी विवाद साफ झलक रहा है कि कैसे एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर मारकर एक दूसरे की जान को लेने पर उतारू हो चुके हैं, क्योंकि जमीन का यह मामला करोड़ों रुपए का है और ऐसे में कोई भी पक्ष इस जमीन को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। तभी तो इनमें जोश देखिए, कैसे एक दूसरे पर जमकर ईंट और पत्थर बरसा रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस थोड़ा दूर हुई और जमकर ईंट और पत्थर चल पड़े। आखिरकार पुलिस को फिर बीच बचाव करना पड़ा। तब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोग खून से लथपथ हो चुके थे। बता दें कि एक पक्ष गोविंदपुरा का है जो इस जमीन पर अपना हक जता रहा है और उसका नाम महेश है, जबकि दूसरी तरफ लखविंदर सिंह इस जमीन पर अपना हक जता रहे हैं। हालांकि मामला कोर्ट में भी था, लेकिन अब दोनों पक्ष का कहना है कि फैसला उनके हक में आया है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आज पुलिस से मिलकर ही यहाँ पर यह लोग पहुंचे थे और अपना कब्जा लेने आए थे, क्योंकि इस जमीन पर लंबे समय से विवाद था। और वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि 2007 में ही उन्होंने इस प्लॉट की रजिस्ट्री करवा ली थी, लेकिन तब कोई विवाद नहीं हुआ और अब जब कब्जा होना शुरू हो गया तो ऐसे में यह यहाँ पर आकर रोक लगा रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने इन लोगों को तो खुदेड़ दिया, लेकिन यहाँ महेश को देखिए, खून से लथपथ हैं। ये गोविंदपुरा के मेश और मेशी हैं जो यहाँ पर अपना हक जता रहे थे और दूसरे पक्ष लखविंदर सिंह का है। दोनों तरफ से ईंट और पत्थर चले और बाद में मामला शांत हो गया और खून से लथपथ महेश अपने आप को बता रहा है कि कैसे वह अपनी जमीन पर कब्जा लेने आया था और यहाँ पर पथराव हो गया। हालांकि यह विवाद एक बार नहीं बल्कि आज सुबह से 2 और 3 बार हुआ। ऐसे में पुलिस भी मौके पर पहुंची और एक बार जब समझा कर जाने लगी तो तभी दूसरे पक्ष के साथ फिर से बहस हो गई। हालांकि इस पूरे पत्थरबाजी में आधा दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। पत्थरबाजी की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और इन लोगों की सुध लेने लग गए। ऐसे में पुलिस ने अब दोनों पक्ष के लोगों को थाने में बुलाया है। हालांकि यह मामला किसके पक्ष में जाता है यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस करोड़ों रुपए की जमीन को लेकर अब दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं दोनों पक्ष? और इनको शायद इनको इंटे मारो, इनको भगाओ और कब्जा तुम्हारा तब होगा। हम यहाँ अट गए, यहाँ खड़े थे अपने प्लाट में, इन्होंने हमारे ऊपर इंटे रोड़े चेतन। ये भी बात हमारा प्लाट है सर, ये हाई कोर्ट से जीतते हैं ना, तो हमारी कोई प्रशासन सुनता ना तहसीलदार सुनता। तहसीलदार को भी 5 महीनों का कागज दिया भी हमारा इंतकाल चढ़ाओ, तो कोई नहीं चढ़ाया। सर मैं अपने प्लाट देख आंदा ही मैं कब्जा करने लगा अपने प्लाट में। पहला भी आया मैं अपनी 4 दीवारी कर लगा, मेसी वगैरह ने आके इतनी बदमाशी भागे सर। कुछ नहीं है सर, ये दीवार हमारे करने, हमारी दीवार थानेदार SHO साहब ने बुला लिया, इंस्पेक्टर साहब ने, सुखबीर जी ने। उन्होंने पहले भी कोई 1 घंटे का टाइम दिया, 1.5 महीने का पहला टाइम दिया था भी कोई तुम्हारे पास कागज आए तो दिखाओ। इनके पास कोई कागज नहीं है, सिर्फ फ्रॉड है बिल्कुल। हाई कोर्ट में ये दोनों की डिसमिस हुई है, ये अपना केस हारे हुए हैं। इनका मुश्तरका खाता है। तो हमारी जगह कितनी है? ये 439 गज है सर। ये 2007 में मैंने खरीदी हुई सर। अगर इनके पास कुछ होता तो 2007 तक तो कुछ दिखाते ना ये, या मेरी को रजिस्ट्री को कैंसिल कराते, या हाई कोर्ट जाते, या मेरे को पार्टी बनाते। कुछ भी नहीं है इनके पास। ये प्लॉट है, ये प्लॉट गोविंदर गांव का है। ये काफ़ी सालों से डिस्प्यूटेड था, कोर्ट वगैरह में चल रहा था। तो हाई कोर्ट के आदेश से ये जो पहले पुराने मामले थे डिस्पोजल हो गए थे। इनका कोई पारिवारिक काफ़ी पुराना परिवार के ये प्लॉट है वो बिके हुए हैं, तो उसको लेके ये 2 पक्षों में आपस में ये हुआ। तो हमने दोनों पक्षों को कि अपने भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके पेश होने के बारे में कहा है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स जिसके भी वो होंगे वो आगे देख के तहसील से वेरीफाई करके आगे कार्रवाई की जाएगी। आपस में थोड़ा बहुत इनका गुत्थम हुआ है। पुलिस मौजूद थी उस वक्त? नहीं, मौके पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं, फिर मौके पे आए।